ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। ऐ परीक्षित, एक ब्राह्मण देवता नाम है सुदामा, बड़े परम पवित्र चरित्र का ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, कोसों दूर विषयों से। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। उनका चित्त हमेशा शांत रहता हो और जितेंद्रिय, जित श्वासो जित आसनो। पहले आसन पर बैठना सीखे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर अपनी श्वास को रोकना सीखें। ये योग मार्ग की सिद्धियां हैं। वैसे तो सुदामा दरिद्र नहीं था, बहुत बड़ा संपन्न समृद्धशाली था। उसके बराबर कोई धनवान नहीं था, लेकिन सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं होती है उनका अभाव था उसके पास। धनवान कैसे था? परमात्मा नाम का उसके पास धन था, राम नाम का उसके पास धन था। और सच्चा धन तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही होता, बाकी धन तो यही छूट जाता, वह धन ही साथ जाता है। तो हम तो ये कहते हैं कि सुदामा दरिद्र नहीं था, समृद्धशाली संपन्न व्यक्ति था। आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, बस इतना फर्क है। और उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। जैसा नाम वैसा ही काम था। नाम गंगा हो और 1 लोटा पानी का नहीं पिलाए। नाम सुखदेव और पूरे घर वालों को नचाता रहे। जैसा नाम वैसा काम था। आज के जैसे विपरीत नहीं था, ठीक नाम के उल्टा होता आजकल। कहते हैं सुशीला के पास एक ही वस्त्र था, वह महापतिव्रता थी। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक बार मिल गया तो फिर न जाने कब मिलेगा। लेकिन देखिए उसका पातिव्रत्य व्रत कि कभी घर में ग्रह क्लेश नहीं करती थी वह। आज अपने घर में अमुक वस्तु का अभाव है, क्यों नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं बोलती थी। जो घर में है जैसा है उसी में अपने घर को चलाना। अगर आज के जैसे साधारण माता बहनें होती तो यही कहती, जब आपके घर में कुछ है ही नहीं तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया, शादी क्यों बनाई आपने। यदि आपको कुछ कामकाज करना ही नहीं था तो मेरा जीवन क्यों बिगाड़ा। आज की साधारण माता बहनें होती तो ये बात कहती सुदामा जी से। कई बार तो उनके बालकों को भी खाने पीने को नहीं मिलता हो,
माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपनी संतान की दुर्दशा कभी भी सहन नहीं कर सकती है। चाहे संतान अपनी माँ की दुर्दशा कर दे हो, लेकिन माँ कभी भी दुर्दशा नहीं देख सकती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक दिन संतान की दुर्दशा देख करके सुशीला जी बड़ी दुखी हुई और अपने पति देव सुदामा जी से कहती है, हे प्रभु स्वामी, जैसे राजा दशरथ जी महाराज को अपने संतान का एक बार दुख हुआ तो गुरुदेव के पास गए, भेगलानी मोरे सुतनाई। ठीक वैसे ही आज सुशीला जी अपने पति देव सुदामा जी से कहती हैं, हे स्वामी, ऐसा सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, वो सबको खिला करके फिर बाद में स्वयं पाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करते हैं द्वारिकाधीश। ए स्वामी, क्यों न उनसे मिला जाए प्रभु, अपनी व्यथा उनको सुनाई जाए। रोवो तो केवल ठाकुर जी के सामने रोवो, दुनिया वालों के सामने नहीं रोना चाहिए। दुनिया वाले तो आंसू नहीं पहुंचेंगे, वो ताली बजाएंगे। सच्चा मित्र, सच्चा सखा, परम पिता केवल एक ईश्वर है, वो सबके आंसू पहुंचता है, किसी के आंसू देता नहीं है, वो आंसू पहुंचता है। ते पतिदेव क्यों न एक बार उनके चरणों की शरण ली जाए। सुदामा जी कहते हैं, देवी आप ठीक कहती हो, अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये भीख मंगा आ गया, मांगने के लिए आ गया, और मेरा नियम है कि मैं परमात्मा से कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगा किसी भी हालत में। देखो मंदिर जाते हैं, सबसे पहले शुरुआती मांगने से होती है। ठाकुर से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। अरे वो अंधा नहीं है, वह बहरा नहीं है, वह सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है। क्या हम बताएंगे तब मालूम चलेगा क्या उसको इस अमुक वस्तु की आवश्यकता है? इसको सब कुछ देखता है वह। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः, हजारों आंखें हैं, हजारों सिर हैं, अपने तो दो ही आंखें हैं। हे देवी, लोग मेरे को मांगने वाला समझेंगे कि मांगने के लिए आया है द्वारिकाधीश के पास। सुशीला जी कहती है, हे पतिदेव, जब पत्नी बार बार कहे तो कभी उसकी बात भी मान लेनी चाहिए, हमेशा अपनी मुंह ऊंची नहीं रखनी चाहिए हो। सुदामा जी ने सोचा कि क्यों न एक बार इसकी भी बात मान ली जाए। स एवं भार्या विप्रो बहु स प्रार्थितो मृदः, अयमहि परमो लाभः, उत्तम श्लोक दर्शनम्।
वाय मही पर मोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ए स्वामी, मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ। बहुत से प्रार्थी तो हृदय बहुत प्रार्थना की सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने, एक बार नहीं बहुत प्रार्थना की। बड़ी नम्रता से प्रार्थना करती है। ए स्वामी, आप कहते मेरे को मांगना नहीं है द्वारिकाधीश से, तो मांगने के लिए थोड़े भेज रही हूं मैं। अय मही पर मोलाभ, अरे परम लाभ मिलेगा वहां जाएंगे तो। कौन सा लाभ मिलेगा? उत्तम श्लोक दर्शनम। हे स्वामी, आप वहां जाएंगे तो आपको कन्हैया का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है स्वामी। ये जीवन ही इसीलिए मिला कि परमात्मा का दर्शन हो जाए। सुदामा जी कहते हैं, देवी में तो यहाँ बेटा बेटा ही द्वारकाधीश के दर्शन कर लेता हूँ, वहां जाने की क्या जरूरत है। सुशीला जी कहते हैं, स्वामी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी तो मिलना चाहिए, आप मानसिक रूप से दर्शन करते हो, कभी प्रत्यक्ष रूप से भी जाकर के दर्शन कीजिए प्रभु, बड़ा सुखदायी होता है। उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं प्रभु, वहां जाने में संकोच कैसा है। मित्र से मिलना ही चाहिए प्रभु। ज्ञानी सुदामा जी महाराज घर बैठे ही मानसिक रूप से परमात्मा के दर्शन कर लेते थे। बोले द्वारिकाधीश की जय। कि प्रेम की बात इस जमाने में निराली देखी, प्रेम से फल फूल दी डाली देखी। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। दीवाना है तेरा, दिल दीवाना है तेरा, दिलदार सावरे। गाइए ताली सेवा करते हुए राधे राधे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे।
बिहारी लाल की। अब विष का प्याला पिलाया तो क्यों, अब विष का प्याला पिलाया तो क्यों, एक बार हंसा करके मोहनो तूने दूजी बार रुलाया तो क्यों, तेरे मन में अगर ये मोह नहीं, मन मोहन नाम धराया तो क्यों, मन मोहन नाम धराया तो क्यों, मन मोहन नाम धराया तो क्यों। भवसागर में मोहन तू बस माझी बन कर आना, भटकूना में इधर उधर तो प्यारी मुरली मधुर बजाना। और देखो भक्त को विश्वास होता है कि गाना एक दिन जरूर आएंगे, इसी आस पर वो जीता है। और आप और हम सभी बोलेंगे वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ओ तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। रो रो के मुझसे पूछा मेरे इन पैर के छालों ने, जय जय बस्ती कितनी दूर बसाली, और दिल में बसने वालों ने दिल में बसने वालों ने प्रीति लगाना ऐसी प्रभु जी, प्रीति लगाना ऐसी का नाम निभ जाए मरते दम तक, वाह भाई वाह। इसके अलावा कुछ ना मांगा तुमसे मोहन अब तक। वो आता होगा, आता सभी बोले वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी जाने को तैयार हुए द्वारिका। अपने मित्र या गुरु के यहाँ जब भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने मित्र के यहाँ जाओ चाहे गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। कुछ भी ले जाओ अपनी श्रद्धा अनुसार, लेकिन लेके जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं देवी आप कह रही हैं मिलने के लिए जाओ, लेकिन मैं लेकर के क्या जाऊंगा? अपने घर में कुछ है ही नहीं उसके लायक उसको सप्रेम भेंट कर सकूं मैं। इति संचिंते मनसा गमनाय मतिं ददे अप्युरस्त्युपायनं किंचित् गृहे कल्याणी दीयताम्। सुदामा जी ने निश्चय क्या चलना चाहे, लेकिन अपनी पत्नी से कहते हैं कल्याणी कुछ तो दो, घर में है क्या देने के लायक? गृहे कल्याणी दीयताम, क्या अपने घर में है क्या कुछ जो उसको ले जाकर के उसको दूं? मिलने जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं, इसमें शोभा नहीं है देवी। लेकिन वहां तो दरिद्रता का साम्राज्य था, कछु था ही नहीं देने के लिए। तो सुशीला मैया चिंता में पड़ गई, क्या देख देख करके भेजो। उनके मन में विचार आया कि उन्हें अड़ोस पड़ोस की माता बहनों से कुछ मांगा जाए। घर में अगर धर्म पत्नी हो तो घर को स्वर्ग बना देती है, और केवल पत्नी हो तो पतन की ओर ले जाती है। याचयित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् प्रतोक तण्डुलान् चेलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्तृप्रदाद उपायनम्। सुशीला ने पास पड़ोस में जाकर के अलग अलग घर से 4 मुट्ठी चावल की मांग करके लाए। याचयित्वा चतुरो मुष्टिं, प्रत्येक तंडुलान एक घर में से नहीं मांगी, 4 घर में गई, क्योंकि 4 घर में जाएगी तो 4 तरह के चावल मिलेंगे। किसी में साफ मिलेंगे, किसी में मटमेले मिलेंगे, हाँ किसी में बासमती, किसी में कणकी मिलेगी। चीलखंडेन तान बद्ध्वा भर्तृप्रदाद उपायनम्। फटे हुए कपड़े में बांधा उनको। सुशीला जी को मालूम था कि मेरा स्वामी वहां जाकर के कुछ भी नहीं बताएगा। सुदामा जी का संकल्प था कि मैं कभी भी भगवान के आगे झोली नहीं फैलाऊंगा।
क्योंकि भगवान से अपन मांगते हैं तो जो मांगी हुई वस्तु मिल जाती है, लेकिन भगवान अपने हाथ से निकल जाते हैं। सांसारिक वस्तु तो दे देते हैं, लेकिन फिर भगवान अपने हाथ से निकल जाते हैं। फटे हुए कपड़े में चावल को बांधा, कहने का तात्पर्य माता सुशीला जी कहना चाहती है कन्हैया से सांकेतिक भाषा में कि पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। खाने को चावल नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। मन में सोचती है कि मेरे पति को ये भेंट देने में संकोच होगा, लेकिन ये कहना कि आपकी भाभी ने भेजा है। पत्नी के अति आग्रह है और मन में परमात्मा की दर्शन की इच्छा से सुदामा जी तैयार हो गए जाने के लिए। द्वारिका की दिशा में चल दिए। फटी सी धोती है, चरण में उफाने भी नहीं है, उनके चप्पल जूता नहीं है। पौष का महीना शुक्ल पक्ष, पौष का महीना, सुदामा जी महाराज रवाना होते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं। माता सुशीला मन में चिंतित होती है कि मेरा पति द्वारिका पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इतना दुबला पतला कृष्णकाय शरीर, लेकिन कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। सुदामा जी प्रस्थान करते हैं। 1-2 मील चले, सुदामा जी थक गए, बैठ जाते हैं। ईश्वर हमेशा अपने साथ रहता है, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं है। वो साथ नहीं है तो अपना निश्वास हो जाएंगे अपन। अपने को ईश्वर को देखने की शक्ति प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त करनी पड़ती है, तब देख पाते हैं कि ईश्वर अपने पास है। एक बार एक भक्त था, हमेशा परमात्मा का भक्त। उसके साथ साथ 2 चरण चलते थे, एक तो सोम के चरण चिन्ह, एक भगवान के चरण चिन्ह। उसके जीवन में दुख का समय आया, तो उसको एक ही चरण चिन्ह दिखाई देते, तो विचलित हो गया। क्यों रे कन्हैया, जब सुख था तब तो साथ साथ चलता था, लेकिन जब दुख का अवसर आया तो साथ छोड़ दिया तूने। शिकायत करी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से। भगवान सामने आते हैं, कहते हैं बावले, मैंने तेरा साथ छोड़ा कब है? बोले फिर चरण तो एक है, मेरे ही दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण चिन्ह तो है ही नहीं मेरे साथ। अरे बावले, ये तेरे चरण चिन्ह नहीं है, ये मेरे चरण चिन्ह है। क्योंकि दुख का समय आया तो मैंने तुझे अपनी गोद में ले लिया था, ये तो मेरे चरण चिन्ह है, मैं तुझे कभी छोड़ करके नहीं जाता हूं। हमेशा ईश्वर को याद रखो। सुदामा जी मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हुए जा रहे हैं। हे द्वारिका नाथ, आपके दर्शन होंगे या नहीं होंगे, या रास्ते में शरीर पूरा हो जाएगा।
सुदामा जी थक गए। ठाकुर जी देख रहे, निष्ठावान, सदाचारी, निष्कामी मेरा भक्त पैदल चल करके आ रहा है, ये मुझे शोभा नहीं देता है। संत महात्मा कहते हैं कि सुदामा जी थक गए तो एक पत्थर की शिला थी, उस पर लेट गए सुदामा जी। भगवान ने अपने वाहन गरुड़ जी महाराज को आदेश दिया, जाओ मेरा भक्त आ रहा है, थक गया है, बड़ा परिश्रम हो रहा उसे। भगवान हमेशा अपने भक्त का दुख देखते नहीं हैं, उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। पापी का दुख भले ही देख ले भगवान, लेकिन अपने भक्त का दुख देख नहीं सकते। गरुड़ जी महाराज आकाश मार्ग से शिला के सहित सुदामा जी को उड़ा करके द्वारिका के बगीचे में विराजित कर देते हैं। सुदामा जी महाराज की निद्रा खुली तो देखा, अरे अरे मैं तो जंगल में सोया था, यहाँ कैसे? क्या इतनी ही दूर है द्वारिका? सुबह चला था, शाम को तो भी यहीं पहुंच गया। जब परमात्मा के लिए अपन 10 कदम बढ़ाते हैं तो वो स्वयं 100 कदम चल करके सामने से अपन की ओर आता, अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे सामने से तेरे को लेने के लिए आ रहा हूं। लेकिन अपन आगे बढ़े तो सही। अपन सुबह उठते हैं, नहाए धोए तो ठाकुर जी मंदिर में इंतजार करते हैं कि ना धो करके मेरा बेटा मंदिर आएगा। अपन नालिए धोले मंदिर नहीं गए, फिर ठाकुर जी सोचते हैं नाश्ता करने के बाद ये मंदिर आएगा। डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, नाश्ता कर लिया, अपनी धर्म पत्नी से बोले टिफिन तैयार कर दो। ठाकुर जी सोचते हैं ये ऑफिस से वापस आएगा तब मेरे घर आएगा। शाम को ऑफिस से थका आ रहा घर आता, हाथ पांव धोए, फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ गया, लाओ कुछ खाने को दे दो। ठाकुर जी इंतजार करते ही रहते हैं मेरा बेटा मेरे घर आएगा। लेकिन वो बेटा आता ही नहीं है, थका हारा शाम को फिर सो जाता है। ठाकुर जी इंतजार करते ही रह जाते हैं। ठाकुर जी भले ही इंतजार कर ले, लेकिन अपने भक्त को कभी भी इंतजार नहीं करवाते हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी द्वारिकाधीश उनके महल का रास्ता पूछते पूछते वहां पहुंच जाते हैं जिनकी जहां मंजिल है। द्वारपाल से जाकर के कहते रहे, मित्रों मेरा नाम सुदामा है, मैं भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा हूं, मिलने के लिए आया हूं। कहते हैं कि द्वारपाल उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। द्वारपाल कहते हैं, अरे विप्रे जो कुछ भी चाहिए वो हमसे ही ले लो ना, आपकी द्वारिकाधीश को परेशान करते हो, हम ही इतना दे देंगे कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। सुदामा जी कहते हैं, मित्रों में मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए ही यहाँ पर आया हूं। देखो देखो ये गरीबी कहां कृष्ण के दर पे
इसी बास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। पगड़ी नतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम के बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। द्वारकाधीश भगवान की ताली बजाते हुए जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। राधे राधे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में
सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा से कह दो, अरे कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बाके बिहारी लाल की इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। सुदामा जी द्वारिकाधीश के महल के बाहर खड़े हैं। उनके द्वारपाल से अनुनय विनय करते हैं, अरे भाइयों मेरा बाल सका है, मेरा लंगोटिया यार है, एक बार मिल लेने दो। और जब जीव एक बार परमात्मा से मिल जाता है फिर हमेशा के लिए उसी का होकर के रह जाता है। ठाकुर जी यही तो कहते हैं, एक बार मेरी ओर तो देख तो, और हम की ठाकुर जी की ओर गति करते ही नहीं है, हमेशा संसार में ही रमण करते रहते हैं। सन्मुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोटि अग्नाशई तबही। वो तैयार बेटा है अपनी गोदी में बिठाने के लिए, आ मेरा बेटा आ गोदी में बैठ। वह ईश्वर गुरु है, वह ईश्वर माँ है। जैसे माँ अपने लाडले को गोद में बैठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आ लाला बेट लाला, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। वैसे ईश्वर रूपी माँ हमेशा तैयार रहती है, बेटा आओ। बेटा है कि संसार में ही भौतिक वस्तुओं में फंसा हुआ रहता है। बहुत समझाया तब द्वारपाल दौड़ करके जाते हैं। तम विलोक्य अच्युतो दुरा, क्रिया प्रयंकम आस्थितः, सहसोत्थाय चाभेते, दौर्भ्यां प्रयिग्रहिन् मुदा। शीश बगान जगातन पे, जान को आई बसे के ही गामा। दोती फटी सिलटी दुपटी अरू,
आए उपान की नहीं वामा, द्वार खड़ा दीज दूरी बालम, देख रहो चकी सो वसुदा विरामा, पूछत दीन दयाल को बतावत अपनो नाम सुदामा। ताम मिलो के अच्युतो दूरा, प्रिया प्रयंकम आस्थितः, सहसो उत्थाय चाभेते, दौर्व्यां प्रयग्रहिं मुदा। द्वारपाल जाकर के कहते महाराज एक दुबला पतला कृष्णकाय ब्राह्मण खड़ा है, काहे को बेर करे ब्राह्मण से, ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो, ब्राह्मण ही शोकलियो समुद्रे, ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो, ब्राह्मण ही हरिलात दई, ब्राह्मण ही 60,000 को जार्यो, काहीं को वीर करी ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, ताम विलोक्य अच्युतो दूरा, दूर से ही देख लिया किसको, सुदामा को। प्रिया प्रयंकमास्थितः, गले से लगाया सुदामा को, सहसो उठाए। जैसे सुदामा का नाम सुना, सहसा यानी अचानक उठ खड़े हुए। सुदामा, इतना नाम सुनना था, दौड़ पड़े मिलने के लिए। कहां दुपट्टा गिर गया सुदामा जी के लिए दौड़ते हुए महाराज का, कहां पादुका छूट गई महाराज की, पता ही नहीं है कृष्णलाल जी को। जीव जब अपना जीवत्व छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की ओर गति करता है, तो ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व छोड़ करके जीव को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आ मेरे लाल आजा। दौड़े महाराज द्वारिकाधीश, जोर से दौड़े जाकर के द्वार के ऊपर सुदामा खड़ा है, जाके उसको बाहु में भर लिया। प्रिया प्रियंकम आस्थितः, कैसे पकड़ा, दौर्व्याम प्रियंक ग्रहीण मुदा, दोनों हाथों से उसको अपने अंक में पकड़ लिया। आहा, कितने खुशी होते हैं भगवान जब जीव संसार से विमुख होकर के परमात्मा की ओर अंतर्मुख होकर के जाता है, तो कितना आनंद आता है।
किसी की संतान जब बहिर्मुख हो जाए, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए और अंतर्मुख होकर माता पिता के चरणों में आती है, माता पिता को कितना आनंद मिलता है। ईश्वर कभी वस्त्र नहीं देता, ईश्वर कभी शारीरिक सुंदरता नहीं देखते, ईश्वर कभी पैसा नहीं देखते, दौलत नहीं देखते, देखते हैं तो केवल मन देखते हैं, कितना मन है, स्वस्थ है इसका। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्रन हो मोहे कपट छल चित्रन भावा। कपट छल वहां जा नहीं सकते, यद गत्वा न निर्वतन्ति। तो एक बार चला जाता तो फिर वापस नहीं आता है, वो उसी का होकर के रह जाता है। अपन ढूंढते रहते हैं उसको, लेकिन वो अपने अंदर ही रहता है। खोजा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, अब तेरा पता मिला है तो मेरा पता नहीं। एक बार उसके यहाँ चले जाते हैं तो फिर वापस आना नहीं पड़ता है। सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया द्वारिकाधीश ने। आ मेरे मित्र बहुत देरी कर दी रे, मेरे मित्र बहुत देरी कर दी। अपन संसार में सब जगह भटकते हैं, यहाँ गए वहां गए, जब कहीं पार नहीं पड़ी अपनी, सब तरह से हार गए, निराधार हो गए, तब अंत में जाकर ठाकुर जी की ओर गति करते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं बेटा पहले ही आ जाता, पहले आ जाता तो इतनी तकलीफ कहाँ ही भई थी भाई। सुदामा जी को कंधे पे कंधे हाथ रख करके द्वारिकाधीश अपने महल के अंदर लाते हैं। सच्चा मित्र सच्चा सखा केवल ईश्वर है, बाकी सांसारिक सखा कभी भी दगा दे सकता, लेकिन वो कभी भी धोखा नहीं देता है। अरे मित्र इतना समय काहे को लगाया रे? सुदामा जी मन ही मन सोच रहे, अरे इतना बड़ा द्वारिकाधीश राजाधिपति राज बन गया, लेकिन फिर भी मेरे को भूला नहीं। और अपन लोग तो थोड़ी सी दौलत होते ही भूल जाते हैं। आसन पे बैठाया, जिस आसन के ऊपर परमात्मा द्वारिकाधीश विराजमान होते थे, उसी आसन पर बैठाया सुदामा जी को। सब कुछ छोड़ देते हैं ईश्वर, जीव जब उनकी शरणागति लेता है तो। रुक्मणी मैया जो इत्यादि उनकी अनेक रानियां थी, सब सेवा में खड़ी हो जाती है, जल का पात्र लेकर के आती है। ऐसे बिहाल बिवायन सो पग, कंटक जाल गडे पुनि धोए,
बीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नीनन के जल सो पग धोए। तपस्वी ब्राह्मण सुदामा जी महाराज जूता चप्पल नहीं पहनते थे। जूता चप्पल नहीं पहनते थे तो उनके चरण कमल में कांटे छुपे हुए थे, जगह जगह कांटों के निशान थे, कुछ टूट गए। रुक्मणी मैया को जल लाने में देरी हो गई तो कन्हैया इतना रोए देख देख करके कि जल की जरूरत ही नहीं पड़ी, चरण धुल गए सुदामा जी के। द्वारिकाधीश उनके चरण कमल को अपने दुपट्टे से पहुंच रहे हो, हाथ में ले लिया सुदामा जी के चरण कमलों को, अपने कर कमल में ले रखे हैं और अपने दुपट्टे से उनकी सेवा कर रहे हैं सुदामा जी के चरणों की। कितने भाग्यशाली होंगे सुदामा जी। कांटे निकालने लगे, एक कांटा ज्यादा अंदर था तो उसको निकाल करके मुंह से ही अपने दांतों से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 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 ये क्या कर रहा कन्हैया, कोई भाभी आ जाएगी देख ली तो गड़बड़ हो जाएगा सारा खेल। जीव जब परमात्मा की ओर गति करता है तो परमात्मा इसका लोभ रूपी कांटा, मोह रूपी कांटा, काम रूपी कांटा, क्रोध रूपी कांटा, ये सब कांटे हैं, इन कांटों को निकालते हैं सबसे पहले जाते ही। ये कांटे हम स्वयं नहीं निकाल सकते, ये तो परमात्मा की कृपा होती है, तो उसकी ओर गति करते हैं तब वो स्वयं निकालता है। जहां भी रहो, कैसे भी रहो, किसी भी हालत में रहो, हमेशा परमात्मा के बन के रहो। दरिद्र होना अपराध नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबके पास धन दौलत हो। दरिद्र होना अपराध नहीं है, लेकिन उस दरिद्रता में ईश्वर को भूल जाना सबसे बड़ा अपराध है। कन्हैया कहते हैं, अरे सुदामा, इस संसार से मैं उगता गया हूं, गुरुकुल जैसा आनंद कहां है सुदामा। ए सुदामा, बचपन में तुम्हें खेलने की आदत नहीं थी, पर बस मैं ही तुमको खींच करके खेलने के लिए